Hello student, myself Kavita Solanki, St. Thomas School, Surat, subject Sanskrit, standard 7, chapter number 3, code Ruka. Who is healthy? The small story in this chapter shows the importance of our physical health. I want, yes, for our bad habit of our lifestyle and for our mind and should become good only after by cleanness of our body. The story teaches the children to be awake or to their the food eating habit and the importance ऑफ देयर फिजिकल हेल्थ। तो इसमें समझाया गया है कि कौन सा व्यक्ति जो हेल्दी रह सकता है। तो इसके बारे में जो वेद ऋषि है वो समझाते हैं कि जो हितकारी भोजन हितभोग का मतलब कि जो हितकारी भोजन करता है, ऋतु अनुसार भोजन करता है और जो अल्प मतलब कि जो जितना खाता है इसमें संतोष रहता है वो व्यक्ति ही हेल्थी रह सकता है, ऐसा लेसन में समझाया गया है। लेसन नंबर 3 कोड रुका। तो इसमें कोड रुका मतलब कि हु इज हेल्दी। तो एकः पक्षी अस्ति सः आकाशे अत्र तत्र गच्छति सः पुनः पुनः वदति कोड रुक कः निरोगः भवति। मतलब एक पक्षी है जो आकाश में यहाँ तक भाग रहा है, जा रहा है और वो बोलता है कि कौन निरोगी है, मतलब कि कौन व्यक्ति निरोगी रहता है। तो इसमें संधि है कह, जो ऊपर क पर कान और मात्रा लगाए तो उसका विसर्ग हो जाता है, न द उसका अ हो जाता है, क प्लस अ और यहाँ पर संधि है। तो बाजू में आपको पिक्चर दिया गया है। तो एक आकाश दिया गया है, पक्षी है और पेड़ है। तो जो आकाश में पक्षी वहाँ तक घूम रहा है और बार बार ही वहाँ से वहाँ जाकर बोलता है कि कौन व्यक्ति निरोगी है, ऐसा इसमें समझाया गया। वर्ड्स मीनिंग एकः वन पक्षी बर्ड सः इत आकाशे इन द स्काई अत्र तत्र हियर एंड देयर गच्छति इज गोइंग। तो आपको इंडेक्स में लेसन नंबर 3 लिखना है और न्यू पेज में लेसन नंबर 3 और इसका मीनिंग्स लिखना है। आप मेरे साथ बोले एकः वन पक्षी बर्ड सः इत आकाशे इन द स्काई अत्र तत्र हियर एंड देयर गच्छति इज गोइंग। पुनः पुनः अगेन एंड अगेन वदति स्पीक्स कोडरुक। यहाँ पर मैंने आगे भी समझाया कहा प्लस अरुक हु इज हेल्थी निरोग हेल्थी फ्री फ्रॉम डिजीज भवति इज लिव्स। आपको मेरे साथ बोलना है पुनः पुनः अगेन एंड अगेन वदति स्पीक्स कोडरुक संधि है का प्लस अरुक हु इज हेल्दी निरोगा हेल्दी फ्री फ्रॉम डिजीज भवति इज लिव्स। इसका ट्रांसलेशन फर्स्ट लाइन है एकः पक्षी अस्ति, पक्षी यानी कि बर्ड्स, देयर इज बर्ड। तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देयर इज बर्ड। तो सः आकाशे अत्र तत्र गच्छति। तो सः मतलब कि इट, आकाश से मतलब कि स्काई, वो में गच्छति मतलब को हियर एंड देयर इन द स्काई। तो उसका पूरा ट्रांसलेशन होता है इट गोज हियर एंड देयर इन द स्काई। तो सेकंड लाइन का ट्रांसलेशन क्या होता है, इज गो हियर एंड देयर इन द स्काई। सः पुनः पुनः वदति कोड रुक। आपको प्रश्न चिन्ह दिया गया है।
तो स मतलब कि ईट, वदत पुनः पुनः अगेन एंड अगेन, ने स्पीक मतलब वदत यानी कि स्पीक, कोडरूप मतलब कि हु इज हेल्दी। तो इस लेसन का ट्रांसलेशन होगा इट स्पीक्स अगेन एंड अगेन हु इज हेल्दी। क्या आएगा उसका ट्रांसलेशन? इट स्पीक्स अगेन एंड अगेन हु इज हेल्दी। तो कह निरोग बहुत ब्रैकेट में दिया गया है। तो कह मतलब कि हु भवती विदाउट एंड डिजीज। तो हु इज विदाउट एंड डिजीज, तो पूरा ट्रांसलेशन होता है कि द देयर इज बर्ड इज गो हियर एंड देयर इन द स्काई, इट स्पीक्स अगेन एंड अगेन हु इज हेल्दी, हु इज विदाउट एनी डिजीज। तो आपको पहले मीनिंग्स लिखना है, उसके बाद आपको उसका ट्रांसलेशन लिखना है। पक्षी वारं वारं अटति एकम् एव प्रश्नं पृच्छति, जनाः उपहासं कुर्वन्ति, कोऽपि उत्तरं न ददाति, पक्षी निराशः भवति। तो इसमें बाजू में चित्र दिया गया है कि ये जो पक्षी है वो एक द्वार से दूसरे द्वार आ जाता है और एक ही प्रश्न पूछता है, और जो सब वहाँ पर खड़े लोग हैं उसका उपहास मतलब कि मस्करी करते, कोई भी उसको उत्तर नहीं देता है और वहाँ से पक्षी निराश हो जाता है। तो आपको मेरे साथ बोलना है कि पक्षी द्वारं द्वारं अटति एकमेव प्रश्नं पृच्छति, जनाः उपहासं कुर्वन्ति, कोऽपि उत्तरं न ददाति। यहाँ पर को ड पी मतलब कि जो क पर कानू मात्रा है उसका विसर्ग हो जाता है, उसका पी आ हो जाता है, मतलब कह प्लस अपी उसकी संधि होती है। पक्षी निराशः भवति मतलब कि पक्षी निराश हो जाता है। वर्ड्स मीनिंग वारं द्वारं डोर टू डोर, अटति वंडर, मूव पूछति आस्क, जनाः पीपल, उपहासं रेडिकल पान। तो आपको मेरे साथ बोलना है द्वारं द्वारं डोर टू डोर, अटति वंडर्स, मूव पूछति आस्क, जनाः पीपल, उपहासं रेडिकल कुर्वन्ति डू कोअपि कह प्लस अब यहाँ पर संधि होता है ना, मैंने आपको बताया एनी वन एनी बॉडी, न ददाती डोज नॉट गिव, निराश डिसपॉइंटेड। तो कुर्वन्ति डू कोअपि कह प्लस अपि, एनी वन एनी बॉडी, न ददाती डोज नॉट गिव, निराश डिसपॉइंटेड। इसका ट्रांसलेशन होता है कि पक्षी मतलब कि बर्ड्स, द्वारं द्वार डोर टू डोर, अटति मतलब वंडर। तो फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन द बर्ड्स वंडर डोर टू डोर, एकम एव प्रश्न पूछति, मतलब कि आस्कम मतलब कि प्रश्न, एनी वन क्वेश्चन, एक प्रश्न मतलब कि एनी वन क्वेश्चन। तो उसका ईट आस्क एनी वन क्वेश्चन। तो सेकंड लाइन का ट्रांसलेशन होता है ईट आस्क एनी वन क्वेश्चन, जनाः उपहासं कुर्वन्ति। तो जना मतलब पीपल, उपहासं मतलब रेडिकल, ने कुर्वन्ति ईट। तो पीपल रेडिकल ईट। પછી थर्ड लाइन है कोऽपि उत्तरं न ददाति। कोऽपि मतलब कि एनी वन या तो एनी बॉडी, तो एनी बॉडी न उत्तरम मतलब है आंसर, तो एनी नो बॉडी आंसरम ईट। और थर्ड लाइन का आंसर पक्षी निराशा भवति, द बर्ड्स मतलब जो पक्षी हो द बर्ड्स बिकम डिसपॉइंटेड मतलब कि पक्षी निराश हो जाते। तो उसका पूरा ट्रांसलेशन है द बर्ड वंडर डोर टू डोर, इट आस्क्स एनी वन क्वेश्चन, पीपल रेडिकल ईट, नोबडी आंसर इट,
द बर्ड्स बिकम डिसअपॉइंटेड। तो आपको मेरे साथ ये बोलना है ट्रांसलेशन। द बर्ड्स wander door to door, each asks any one question, and people radically it, nobody answer it, the bird become disappointed. सः वनं गच्छति वृक्षे उपविशति च वृक्षस्याधः वेदर्षि वाग्भट अस्ति पक्षी पुनः वदति कोडरुकम् इति वाग्भट शृणोति। तो आपको इसमें एक चित्र दिया गया है जो नीचे ऋषि वाग्भट बैठे हुए हैं और पक्षी वन में आता है और वो वृक्ष की डाढ़ पर बैठा हुआ है। वहाँ पर वृक्ष के नीचे वेदर्षि वाग्भट बैठे हुए हैं। पक्षी फिर से बोलता है कि कोरुकम इति, मतलब ये बोलता है और वाग्भट ये सब कुछ सुन लेते हैं। वर्ड्स मीनिंग वन, वनाम इन द फॉरेस्ट, उपविशति एट सीट, वृक्षस्य अंडर द ट्री, वेदर्षि द डॉक्टर, द वैद्य ऋषि वाग्भट वेदभट, गुरु ऑफ द आयुर्वेदा पुनः अगेन। तो आपको मेरे साथ वर्ड्स मीनिंग बोलना है। वनम इन द फॉरेस्ट, उपविशति च एंड सीट, वृक्षस्य अंडर द ट्री, वेदर्षि द डॉक्टर, द वैद्य ऋषि वाग्भट, द गुरु ऑफ आयुर्वेदा पुनः अगेन। शृणोति यस लिस्टन टू। तभी इसका ट्रांसलेशन में आपको समझाती हूँ। सः वनं गच्छति वृक्षे उपविशति। स मतलब कि जने, गच्छति मतलब कि वो, वनम मतलब कि फॉरेस्ट में, उपविशति यानी कि बेचता है मतलब कि सीट। तो उस लाइन का पूरा ट्रांसलेशन होगा इट गोज इन द फॉरेस्ट एंड सीट ऑन द ट्री। तो उसके फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन क्या होता है? इट गोज इन द फॉरेस्ट एंड सीट ऑन द ट्री। सेकेंड लाइन है वृक्षस्य अधः वेदर्षि वाग्भटः अस्ति। तो वाग्भट मतलब कि वृक्षस्य अधः अंडर द ट्री, अधः वेदर्षि वाग्भट, तो वैद्य ऋषि वाग्भट। तो देयर इज द वैद्य ऋषि वाग्भट अंडर द ट्री। तो उस लाइन का ट्रांसलेशन क्या होता है? देयर इज द वैद्य ऋषि वाग्भट अंडर द ट्री। पक्षी पुनः वदति कोरुक, मतलब कि उसका मीनिंग है पक्षी मतलब कि बर्ड, पुनः मतलब कि अगेन, वदति स्पीक्स, कोडरुकम मतलब कि हु इज हेल्दी, सेकंड टाइम हु इज हेल्दी। तो उस लाइन का ट्रांसलेशन क्या होता है? द बर्ड्स अगेन स्पीक्स हु इज हेल्दी, वाग्भट शृणोति, वाग्भट हियर्स इट। तो ये लाइन का ट्रांसलेशन है वाग्भट हियर्स। अभी पूरा ट्रांसलेशन मैं आपको समझाती हूँ कि इज गो इन द फॉरेस्ट एंड सीट्स ऑन द ट्री, देयर इज वैद्य ऋषि वाग्भट अंडर द ट्री, द बर्ड्स अगेन स्पीक्स हु इज हेल्दी, वाग्भट हियर्स इट। आपको मेरे साथ बोलना है इज गो इन द फॉरेस्ट एंड सीट्स ऑन द ट्री, देयर इज वैद्य ऋषि वाग्भट अंडर द ट्री, द बर्ड्स अगेन स्पीक्स हु इज हेल्दी, वाग्भट हियर्स इट। तो आपको पहले क्या लिखना है? वर्ड्स मीनिंग्स लिखना है। उसके बाद मैंने जितना आपको समझाया है उतना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आपको ये मेरे 3 पैराग्राफ आपको समझाया है, तो 3 पैराग्राफ को मीनिंग्स लिखना है
और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन आपको नोटबुक्स में अच्छी तरह न्यू पेज में लिखना है। ओके, थैंक यू। दूसरा मैं आपको दूसरे पार्ट में दूसरा लेसन में समझाती हूँ।